हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। हमने पहले स्टडी किया अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, दैन उसके बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स भी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। कहते हैं ये कुछ ऐसे कॉजेज हैं जो कि जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है। सबसे पहले का इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोली हो रही है। इंडियन इकोनॉमी जो है एक अंडर डेवलप्ड है, यानी कि उसकी ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं हो रही, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्लो है। स्लो ग्रोथ रेट होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हो रही। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हो रही तो इट मीन्स जो लेबर फोर्स है वो ऐसे बढ़ता चला जाएगा। लेबर फोर्स इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम है। लेबर फोर्स ज़्यादा है किससे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से। तो इट मीन्स क्या होगा? इट मीन्स उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का कारण ये है कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो स्लोली हो रही है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर इसलिए भी है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। और ये प्रिंसिपल फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट का। क्यों? क्योंकि सबको चाहिए, अब मेरे को भी चाहिए एम्प्लॉयमेंट, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए एम्प्लॉयमेंट, सबको जॉब चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। तो कहते हैं कि इतने 5 ईयर प्लान्स बना लिए, इतने सारा सब कुछ करने के बावजूद भी सभी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा। साइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट का साइज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट का साइज अभी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाया। थर्ड रीज़न है एग्रीकल्चर ए सीजनल ऑक्यूपेशन। अब एग्रीकल्चर जो है उसकी वजह से इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि जब सीज़न आता है तब तो उनको काम मिल जाता है, लेकिन बाद में जैसे ही सीज़न चला जाता है उसके बावजूद उनको काम नहीं मिलता। यानी कि अगर कोई भी फसल लगानी है तो उस टाइम पे काम मिल गया, जब कटाई हो रही है तब काम मिल गया, बीच के काम में वो कहाँ जाएँ? तो जो सीजनल कैरेक्टर का काम होता है वो इंडिया के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर है। तो कहता है तो इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट रहता है इंडिया के अंदर। फोर्थ कहते हैं लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। अब इरिगेशन फैसिलिटी कम है। कहते हैं डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ प्लानिंग इरिगेशन फैसिलिटीज कंटिन्यू टू बी स्कैंट, कवरिंग ओनली अबाउट 44% ऑफ एग्रीकल्चर एरिया। फॉर वांट ऑफ एग्रीगेशन monocropping only one crop a year becomes a compulsion. In the absence of multi-cropping, opportunities of employment remain limited. कहते हैं कि इंडिया के अंदर मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम ज़्यादा अडॉप्ट नहीं किया जाता। मोनोक्रॉपिंग सिस्टम की केवल एक ही क्रॉप एक साल में हो, ऐसे वाला सिस्टम जो अडॉप्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं फैली हुई। जब एक क्रॉप एक साल में करेंगे, बाकी का टाइम आइडल पड़ा रहेगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर मल्टीपल क्रॉपिंग करते तो सारा टाइम सारा साल उन्हें काम मिलता। फिर नेक्स्ट रीज़न बता रहा है ये फिफ्थ, जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, छुपी हुई बेरोजगारी। 10 मेंबर हैं, उनमें से 3 मेंबर काम कर रहे हैं, 7 मेंबर बैठ के आराम से खा सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है रूरल एरिया के अंदर प्रेवलेंट है और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखा जा सकता है। नेक्स्ट 6th पॉइंट में कहते हैं डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़। ये आपको पता ही है, जब ब्रिटिशर्स का टाइम पे जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री थी उनका डिके हो गया था, उनका पतन हो गया था। इसलिए जो लोग उनमें काम करते थे, जिन लोगों के पास वो स्किल्स थी, अब वो क्या होगी? ख़त्म होगी। ख़त्म क्या होगी? मतलब जब वो इंडस्ट्री ही बंद हो गई, जब उनकी चीज़ें कोई ख़रीदता ही नहीं है तो उनकी इंडस्ट्री भी बंद हो गई। तो उनको जो एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था, जो वो वहाँ पर कर रहे थे, अब वो अनएम्प्लॉयड हो गए। 7th पॉइंट में कहते हैं लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। लोग पैसा कम सेव करते हैं और कम पैसा सेव करने के बाद इन्वेस्ट भी कम करते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर कम होगी, कैपिटल ही कम इन्वेस्ट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से देंगे? ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होएगी। कहते हैं देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल एंड इवन द स्केयर कैपिटल कैन नॉट ऑप्टिममली यूज्ड फॉर इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट। कहते हैं कैपिटल जो है ना वो स्केयर है, और जो स्केयर कैपिटल है उसको ऑप्टिममली यूज़ भी नहीं किया जा रहा अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए। ज़्यादा कैपिटल जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट की जाती है, और हाई कैपिटल जो होगी देर इज़ अ हाई कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर, जिसमें मतलब जो पर यूनिट लेबर की पर यूनिट जो है वो हाई कैपिटल जा रही है, कॉस्ट आ रही है। और एम्प्लॉयमेंट जो लेबर है पर यूनिट ऑफ कैपिटल वो अभी भी लो, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ नहीं की जा रही, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की जा रही है। मेन बात ये है।
ओके, एंड लास्ट पॉइंट में कहता है लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। लेबर जो है हिलना पसंद नहीं करते, वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं यार, आज काम नहीं मिल रहा कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला कोई ना 10 दिन बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई नहीं के चक्कर में वो ऐसे ही टाइम बिताते रहते हैं। तो कहता है वो इधर से उधर नहीं जाते, यानी कि अगर रूरल एरिया में रह रहे हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाना प्रेफर नहीं करेंगे जॉब के लिए। तो कहते हैं ये रीज़न भी है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर है। तो ये रीजंस थे सारे जिनकी वजह से मतलब जो ये बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़ क्या क्या है इंडिया के अंदर, तो वही हमने डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।